हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 37 में। आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है वो मुझे क्या कह रहा है, चेक फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर मैं बोलूं निम्नलिखित हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण कौन सी होती हैं। ये वो इक्वेशंस होती हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू में जीरो, जिसमें जो मेरी मैक्सिमम पावर है वो टू के इक्वल होती है। अगर मेरी मैक्सिमम पावर टू के इक्वल है तो वो एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और एट द एंड हमें देखना है कि जो मेरी हाईएस्ट या फिर जो मेरी मैक्सिमम पावर है वो टू है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वन की होल पावर टू। मुझे पता है यहाँ पे जो है मेरे को पहले आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, दे विल नेवर शो, वो बस पुट कर देते हैं वैल्यूज को। आई बिलीव कि अगर आप वहां पे मेरे को साइड में लिख के दिखा दें कि आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टीचर को अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ, स्टूडेंट ने ये सवाल किया है, उसे चीजें पता है। ओके। यहाँ पे मैंने इस चीज को पुट किया तो मेरे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई ऑफ वन। ठीक है। देन इज इक्वल्स टू टू जो है मेरा एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, टू जो है मेरा थ्री से भी मल्टीप्लाई होगा। इट विल बी टू एक्स माइनस ऑफ सिक्स। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मेरे पास वन होएगा। स्क्वायर मतलब कि वन मल्टीप्लाई वन हो रहा है, वन वन से मल्टीप्लाई होकर मेरे को वन ही मिलेगा। दैट्स व्हाई आई राइट वन। टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन विल बी गिव मी टू एक्स इज इक्वल्स टू में टू एक्स माइनस ऑफ सिक्स। ओके। या एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशंस, इक्वेशंस में क्या होता है, हमारे इज इक्वल्स टू के सामने हमेशा जीरो आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये एक इक्वेशन है, दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज सिंबल दैट आप कह सकते हो कि अगर किसी में भी इज इक्वल्स टू में जीरो लिखा हुआ है तो वो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। ओके। इट मीन्स मेरे को यहाँ पे ये सारा सामान जो है इस साइड लेके जाना पड़ेगा और इस साइड जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है। प्लस वन प्लस टू एक्स। अब ये टू एक्स यहाँ पे आएगा तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, और माइनस का सिक्स यहाँ पे आएगा तो प्लस का सिक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में जीरो। प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल हो गया, मेरे पास यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, प्लस ऑफ सेवन इज इक्वल्स टू में जीरो। अब यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम पावर है वो आप देखोगे एक्स की पावर टू है। यस आई कैन से यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्वेशन। और मैं कह सकता हूं कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इजी है, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी। एक्स टू माइनस में टू एक्स इज इक्वल्स टू में, अब जो ये माइनस का टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखी है तो ये डबल माइनस ट्रैप है हमारे पास। माइनस का टू प्लस के थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा माइनस ऑफ सिक्स। लेकिन जब माइनस का टू माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस का टू एक्स। ओके। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इनके साइन उल्टे हो जाएंगे, तो थ्री जो है मेरा प्लस का था वो माइनस का हो गया, और एक्स जो है मेरा माइनस का था वो प्लस का हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स, ये सिक्स यहाँ पे आएगा तो प्लस का सिक्स हो जाएगा, और ये टू एक्स यहाँ पे आएगा तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में जीरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, टू एक्स और टू एक्स प्लस हो जाएंगे, बन जाएंगे फोर एक्स। जब दोनों टीम सेम होती हैं, जब दो सेम टीम के प्लेयर्स मिलते हैं तो हमेशा प्लस होता है। प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पे भी जो है मेरी मैक्सिमम पावर टू है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस और हाँ, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन सेज, ओके, यहाँ पे आप देखो, आई होप, मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ अगर आप 10वीं क्लास में हो तो आपको कैलकुलेशन तो आती होंगी।
स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अब जब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स जो है इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर मेरा जो 2 है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स मल्टीप्लाई 1 इज एक्स। ओके, माइनस का 2 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का 2x, और माइनस का 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव मी माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू में सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। ये x पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सो x मल्टीप्लाई x गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x एंड देन माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से x जाएगा तो एक ही x बचेगा क्योंकि 2 बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन लगा। देन माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सो 3 यहाँ पे बड़ा है तो प्लस का निशान आएगा और 3 में से एक जाएगा तो 2x बचेगा माइनस ऑफ 3। अब मैं इस साइड पे जीरो करूंगा तो इन सब सामान को वहां लेके जाऊंगा। एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स, ये वाला आएगा तो माइनस ऑफ 2x, देन माइनस ऑफ 2 एंड माइनस ऑफ 3 आएगा तो प्लस ऑफ 3। एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस माइनस, सो माइनस ऑफ 3x एंड माइनस प्लस माइनस, सो प्लस ऑफ 1। अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी जो मैक्सिमम पावर है x की वो 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देन आई विल राइट नो, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस 3 2x प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे भी पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव मी 2x स्क्वायर, x plus x multiply 1 will give me x, then minus of 3 2 जा 6x, minus of 3 multiply 1 give me minus of 3 is equals to में x multiply होगा दोनों से, x square plus of 5x। ओके, सो 2x स्क्वायर, ये x यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस ऑफ 5x बचा यहाँ पे, ये प्लस 5x यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 5x, माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में 0। सो प्लस माइनस माइनस, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, प्लस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। ओके, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस ऑफ 10x हो गया एंड देन माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो अगेन 2 है, सो आई कैन से यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, सो ये था चौथा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन में अब हमारा 2x जो है पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 से मल्टीप्लाई होगा एंड सेम दिस। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन आती है। 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6x, देन माइनस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 3, सेम यहाँ पे भी करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x मल्टीप्लाई 1, so it will be give me minus of x, 1 second, माइनस ऑफ x, देन 5 वहाँ पे जाएगा तो प्लस ऑफ 5x एंड माइनस ऑफ 5, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5, 2x स्क्वायर यहीं रहेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, सो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 7x, ये वाला यहाँ आएगा तो माइनस ऑफ 4x प्लस का 3, और ये वहाँ पे जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। सो प्लस माइनस माइनस, 2x में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11x आ जाएगा मेरे पास, प्लस 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 हो जाएगा तो 5 और 3 मेरे पास आएगा 8। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम पावर है वो 2 है, सो आई कैन से यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, सो नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन सेज इट्स अ इजी वन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो मेरे को ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में मिला हुआ है। यहाँ पे मेरे को पता है कि मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट गिव्स मी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, सो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4x। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, ये वाला आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x यहाँ पे आएगा, ये माइनस का 4x यहाँ पे आके बन जाएगा प्लस का 4x प्लस 1, ये 4 वहाँ जाएगा तो माइनस ऑफ 4। ठीक है, सो इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया, मेरे पास बचा प्लस प्लस प्लस, सो 7x और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ 3। अब यहाँ पे जो है मेरी मैक्सिमम पावर एक्स की 1 है, सो ये इट्स नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आई कैन से नहीं ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कैसे मैं इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। नथिंग टू डू देयर, जस्ट डू अ सिंपल मैथ बेसिक कैलकुलेशंस, एट द एंड यू हैव टू चेक कि जो आपकी मैक्सिमम पावर है वो 2 है या नहीं है। अगर है तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं है तो नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब जो ये 7th और 8th क्वेश्चन है, दिस इज योर आंसर, सॉरी होमवर्क, आपको मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, आई विल डेफिनेटली चेक। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, एक आयताकार भूखंड क्षेत्रफल है, सो यानी कि मेरे पास जो है एक खेत है मान लेते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर खेत है ना, इसकी जो है मेरे पास कुछ लेंथ दी होगी कुछ ब्रेथ दी होगी। वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका
528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक है। तो अगर इसकी चौड़ाई को मैं x मान लूँ, मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को इसकी चौड़ाई नहीं पता, तो मान लिया इसकी चौड़ाई जो है x है। सो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और एक अधिक है, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। बस यही तो करना था। अब मैं इसको यहाँ पे बस लिख लूंगा कि लेट, मैंने क्या माना है, क्या माना है मैंने? लेंथ, LENGTH, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू में एक्स, मीटर, मीटर जरूर लगाना है, ठीक है, और ब्रेथ ऑफ प्लॉट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब जब मैं ये सेकंड लाइन लिख रहा हूँ ना ब्रेथ वाली, तो यहाँ पे आपने लेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो आपने लेट करी, जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी लेंथ पे डिपेंड कर रही है। आप एक नया वेरिएबल नहीं मान रहे हो। जब आप एक नया वेरिएबल मानोगे ना तब आप यहाँ पे लेट लिखोगे, अदरवाइज आप लेट नहीं लिखोगे। सो जो मेरी ब्रेथ है वो लेंथ की 2x है प्लस 1, ठीक है, मीटर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका फॉर्मूला मेरे पास होएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और इसका मेरे को एरिया मेरे को गिवन है 528 इज इक्वल्स टू में लेंथ कितनी है मेरे पास x, और ब्रेथ कितनी है मेरे पास 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x इज इक्वल्स टू में 528। एंड अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो इट विल गिव मी 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 528 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा हुआ था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। सो आपने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लिख देना है, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ऐसे आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं हिंदी मीडियम के लिए लिखूं तो वो इन लाइनों को कुछ ऐसे लिखेंगे कि माना माना आयताकार जो हमारा भूखंड है, जो माना हमारे आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो x है, तो उसकी जो चौड़ाई, सॉरी इंग्लिश को देख के लिख दिया एक्चुअली मैंने। सो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 2x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। हमें उसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बाकी सब चीजें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है, वो तो एज इट इज ही रहेंगी। ये लाइनें आपने वहां पे लिखनी है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन कैसे मैंने चीजों को लेट किया। और सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, और एक डायग्राम बनाना है। अगर आपने ये डायग्राम सही से बना लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो गया, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ आई होगी। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।